इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने काम के घंटों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरे पति हर हफ्ते 70 से ज़्यादा घंटे काम करते थे। यही वजह है कि कम से कम पैसे में इंफोसिस बनाने का सपना संभव हो पाया। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। आप इन्हें कैसे खर्च करना चाहते हैं, ये आप पर है। अगर आप किसी काम को जुनून के साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए समय की ज़रूरत होती है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की मांग की थी। बीजेपी विधायक की मांग पर केशव प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आगे भी वही रहेंगे। विधायक की मांग को आप लोग पार्टी का निर्णय मत मानिए। विधायक ने अपनी भावना व्यक्त की है। दरअसल हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा था कि बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद यूपी की कुर्सी संभालें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने इस केस में मुंबई की कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि हत्या या खुदकुशी के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी। 2020 में सुशांत का शव उनके फ्लैट में मिला था। भारत के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाए गए निर्यात शुल्क को सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला लिया है। इससे अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 दिसंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया गया था। रेवेन्यू विभाग ने आज निर्यात शुल्क हटाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में भयावह खुलासा हुआ है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी पत्नी मुस्कान ने उसके दिल में 3 बार चाकू से वार किया था, जिससे दिल में छेद हो गया था। सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। दोनों हाथ कलाई से काट दिए गए थे और पैर पीछे की ओर मोड़े गए थे ताकि उसके शव को ड्रम में फिट किया जा सके। सौरभ की मौत अत्यधिक खून बहने और गहरे घावों के कारण हुई थी। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिल्म छावा को बैन करने की मांग की थी। इस पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा, उस मौलवी को हम राय देंगे कि कांग्रेस, सपा और बसपा, इन तीनों पार्टियों को आप रहनुमा मानते हो। मोहम्मद साहब को जानते हो, लेकिन उनके विचार नहीं मानते। अगर मौलाना में हिम्मत है तो सपा, बसपा और कांग्रेस से किसी मुस्लिम को सीएम बनाने की मांग करें। हरदोई के गोपा मऊ विधानसभा क्षेत्र में सम्राट अशोक की जयंती कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, साल 2027 तक सपा, बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा देनी है। 2027 के चुनाव की आहट आने लगी है। 2027 में 2017 को दोहराना है और बीजेपी के खाते में 300 से अधिक सीटें लानी हैं। ऐसे ही 2047 तक सपा की साइकिल को चलने लायक नहीं छोड़ना है। सपा की साइकिल पंचर करके सैफई पहुंचा देना है। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत की तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा, भारत की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। साल 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का पूरी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में आर्थिक मामले, हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रमुख सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। इससे बहुत सकारात्मक गतिशीलता पैदा हुई है। केरल के इडुक्की में 28 साल की युवती को 12 साल के लड़के को शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती ने ब्लैक टी बताकर लड़के को शराब पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत की। ऐसे में युवती को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। पाठक ने कहा, सपा को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। सपा के कार्यकाल में अपराधी खुलेआम घूमते थे। उद्योगपति यूपी से पलायन कर रहे थे। यूपी में बहु बेटियां, व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज यूपी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है।